हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि बेस जो होता है, दो तरह के बेस हम लोग पढ़े हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस जो होता है वो दोनों में अंतर क्या है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है और वीक बेस कौन होता है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग और वीक हम कैसे पहचानेंगे वो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और एक तरफ है हमारा वीक बेस, है ना। बेस तो हम लोग जान लिए थे कि बेस क्या होता है ना, कैसा उसका टेस्ट होता है, प्रॉपर्टी, ये सब देखे थे। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस का। तो चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ये है हमारे पास एक बीकर जिसमें मैं वाटर लिया हूँ, पानी लिया हूँ, ठीक है। और इसमें मैं एक बेस डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम बेस का बात कर रहे हैं तो इसमें बेस डाल रहा हूँ। और बेस डाला हूँ, बेस डालने के बाद यहाँ पर जो डिसोसिएशन हो रहा है ना, जो डिसोसिएशन हो रहा है वो यहाँ पर 100% हो रहा है। बोलने का मतलब कि ये जो हो रहा है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट यहाँ पर कर जा रहा है, यानी जो भी मैं बेस डाला हूँ, है ना, जो भी मैं बेस डाला हूँ यहाँ पर उसका कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है। कम्प्लीटली क्या हो रहा है, डिसोसिएट कर जा रहे हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो जा रहा है, जिस कारण से हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। नहीं समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल बेस को मैं डाला हूँ पानी के अंदर, यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और वो कम्प्लीटली डिसोसिएट अगर कर जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन वहीं तरफ अगर मेरे पास एक बीकर है और उसमें मान लीजिए एक बेस डाला हूँ, हमको नहीं पता है कि ये वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, बस मैंने यहाँ पे एक बेस डाला हूँ ये पता करने के लिए कि स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है, ठीक है। तो ये पानी के अंदर जब मैं बेस डालूंगा, है ना, तो बेस डाले तो ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट, यानी ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ये पार्शियली डिसोसिएशन यहाँ पर हो रहा है इसका। तो जब पार्शियली डिसोसिएशन होता है ना, तो वो कहलाता है वीक बेस, यानी कमज़ोर, यानी कि भाई पूरा पूरी तोड़ नहीं सका, तो वो क्या कहलाता है, वीक बेस कहलाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि a strong base is a compound। स्ट्रॉन्ग बेस एक ऐसा कंपाउंड है ना, that can completely dissociate into its cation, है ना, into its cation एंड हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कौन से सॉल्यूशन का बात हो रहा है यहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन का बात हो रहा है। यानी बेसिकली हम लोग क्या किए हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस एक कंपाउंड है जो क्या होता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इनटू कटायन, बेसिकली कटायन में, एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम वीक बेस का बात करेंगे तो अ वीक बेस इज अ कंपाउंड दैट पार्शियली, है ना, पार्शियली वो हो रहा है, दैट पार्शियली dissociates into its hydroxide ion and the cation, creating an equilibrium, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक, बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या कर रहा है, ये कंपाउंड क्रिएट हो रहा है। तो अब वीक बेस एक क्या कंपाउंड है जो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है इनटू इट्स हाइड्रोक्साइड आयन में, और जो कटायन क्रिएट कर रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन को। ठीक है, तो बेसिकली जो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाए, है ना, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाए वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट ना कर जाए, पार्शियली हो जाए, वो वीक बेस कहलाता है। ये तो हो गया डिफरेंस। अच्छा, यानी कि जो डिसोसिएशन 100% होता है, क्या होता है, 100%, यानी डिसोसिएट इनटू आयंस ऑलमोस्ट 100%। कितना परसेंट, 100%। यहाँ पर है पार्शियली
डिसोसिएट होता है यहाँ पे। पार्शियली डिसोसिएट का मतलब कि पूरी डिसोसिएशन नहीं है, पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस, है ना। आयंस में क्या हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। ये पार्शियली डिसोसिएशन यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे पीएच स्केल के वैल्यू के हिसाब से कि भाई पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, इंडिकेट बाय पीएच वैल्यू क्लोजर देन 14, है ना। तो इसका जो होगा क्लोजर देन 14 होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस का। और वीक बेस का क्या होगा, तो अगर बात करेंगे क्लोजर देन 14 का मतलब क्या होगा, पीएच वैल्यू क्लोजर टू 14, है ना। पीएच वैल्यू जो होगा वो क्लोजर टू 14 हो जाएगा ये। और इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो हो जाएगा क्या, ये इसका जो पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 बट लोअर देन 14, जो पीएच वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 7 यानी 7 से तो बड़ा होगा, लेकिन वो 14 से क्या होगा, छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, है ना, बट लोअर देन 14। यानी बोलने का मतलब, चलिए एक बार और हम लोग समझते हैं। 100% अगर कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है, पार्शियली डिसोसिएट कर जा रहा है तो वो वीक बेस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर 100% पार्शियली, ठीक है। इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 14 के करीब होगा, यानी 14, 13, है ना, 12 ऐसे होगा। और यहाँ पर जो पीएच वैल्यू जो वीक बेस होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, वो 7 से तो बड़ा होता ही है, लेकिन 14 से बहुत छोटा होता है ना। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। अब हम एग्जांपल से बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन होता है और वीक बेस कौन कौन होता है ना। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का बात करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम एग्जांपल से बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस का कौन कौन सा एग्जांपल है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का आपने नाम सुना होगा बैरियम हाइड्रोक्साइड का। किसका, बैरियम हाइड्रोक्साइड। बैरियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको लिखते हैं BaOH ट्वाइस, है ना, ये इसका है। नेक्स्ट, इसके बाद ये बैरियम हाइड्रोक्साइड हो गया। उसके बाद एक होता है आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH लिखते हैं इसको, है ना। इसी प्रकार से एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने तो नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH। उसके बाद हम बात करेंगे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको KOH बोलते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, SrOH2, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट होता है। बैरियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस को लिए हैं और पानी में अगर डालते हैं तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वहीं पर वीक बेस का, है ना, जो वीक बेस कौन कौन है भाई, तो वीक बेस का उदाहरण इधर साइड हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट का, है ना, इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो होता है दैट इज, आप लोग जानते होंगे, NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा जो है दैट इज़ मिथाइल अमीन, है ना। मिथाइल अमीन भी क्या है, एक तरह का बेस ही है, मिथाइल अमीन, है ना। ये क्या होता है, फार्मूला CH3NH2, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। और भी बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे डाई इथाइल अमीन भी होता है ना, डाई इथाइल अमीन। ये सब क्या होता है, ये कमज़ोर बेस होता है, CH3CH2, है ना, होल ट्वाइस NH, है ना, यही होता है स्ट्रॉन्ग बेस। और भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सॉरी वीक बेस होता है, जैसे और भी वीक बेस होता है, जैसे और वीक बेस कौन कौन होता है भाई, जैसे फोर्थ में ZnOH ट्वाइस हो जाता है ना, जिंक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, AlOH होल थ्राइस,
है ना, AlOH और थ्राइस हो जाता है। तो ये सब क्या होता है, वीक बेस होता है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, मिथाइल अमीन, डाइथाइल अमीन, जिंक हाइड्रोक्साइड, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होता है, वीक बेस होता है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है NH4OH। तो ये सब क्या होता है, वीक बेस होता है। जब वीक बेस को आप डालिएगा पानी में, है ना, वीक बेस को हम यहाँ पे डाले हैं तो ये क्या होगा, पार्सली डिसोसिएट होगा, यानी कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। तो ये था स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, और वीक बेस का बात। डिसोसिएट अगर कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, अगर पार्सली डिसोसिएट हो रहा है तो वीक बेस कहलाएगा। हम लोग एग्जांपल में भी देख लिए, बैरियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, पोटेशियम, स्ट्रॉन्सियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस में कौन कौन आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, मिथाइल अमीन, डाइथाइल अमीन, है ना, जिंक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद।